गाजीपुर में भोजपुरी फिल्म कमन कसूर का भव्य प्रीमियर। लेखक निर्देशक राधेश्याम के काम की सीएमडी उपेंद्र राय ने की सराहना। गाजीपुर में भोजपुरी फिल्म कमन कसूर का भव्य प्रीमियर एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जहां फिल्मों को दर्शकों का शानदार प्रतिसाद मिला। फिल्म के प्रदर्शन के बाद दर्शकों ने इस कहानी, प्रस्तुति और संगीत की जमकर सराहना करते हुए इसे लंबे समय बाद आई एक सार्थक भोजपुरी फिल्म बताया। फिल्म के मोटोर और भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने भोजपुरी सिनेमा में बेहतर और सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि कमन कसूर इस दिशा में एक नई शुरुआत है। फिल्म के लेखक निर्देशक राधेश्याम ने अपनी सशक्त कहानी और निर्देशन के जरिए भोजपुरी सिनेमा को नई सोच देने का प्रयास किया। उनकी इस पहल को दर्शकों ने खूब सराहा और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में वे इसी तरह की गुणवत्तापूर्ण फिल्में लेकर आएंगे। फिल्म के निर्माता रुद्र तिवारी, रजत तिवारी और वंदना राय हैं। फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में राज सिंह, गुंजन पंत, सोनालिका, सुशील सिंह और ललित तेज झा नजर आए हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान सीएमडी भारत एक्सप्रेस उपेंद्र राय ने और क्या कुछ बताया, खुद सुने। बहुत अच्छा रहा और इन अर्थों में अच्छा है कि जब कोई समाज अपनी कला संस्कृति को करने के लिए प्रयास करता है या वहाँ के लोग प्रयास करते हैं तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और काम बहुत अच्छा हुआ है। तारीफ के लिए तारीफ नहीं, काम के लिए। तो आप लोग आइए ना। हाँ, तारीफ नहीं, काम बहुत अच्छा हुआ है। मतलब मुझे तो इस मूवी में जो कहते हैं जो एक नेचुरल फ्लो है वो बड़ा कमाल का है। जो एक कहते हैं ना कि जब बच्चा तभी बच्चा होता है जब उसके अंदर एक रॉ बिहेवियर होता है। जब वो पॉलिश्ड हो जाता है तो वो बहुत अच्छा व्यवहार करने लगता है। लेकिन वो बच्चा तभी होता है जब कमरे के सारे सामान को बिखेर दे तो रॉ होता है। तो और बच्चा सबसे प्यारा होता है। कहा गया है कि दुनिया में सारे बच्चों में 2 गुण कॉमन पाए गए। एक, बच्चा बिना काम के व्यस्त रहता है और बिना बात के खुश रहता है। तो ये मूवी भी अपनी कहानी और अपने चीज़ों को लेकर के बहुत ही नेचुरल कनेक्ट के साथ बढ़ती है। इतने कम बजट में इतनी बढ़िया फिल्म मैंने अपने लाइफ में कह सकता हूँ पहली बार देखी है। बहुत बड़े बड़े बजट में लोग फिल्म बनाते हैं, 10 मिनट देखने के बाद मन ऊब जाता है, मन करता है कि चलो निकलो अब यहाँ से। और मैं तो निकल ही जाता हूँ। जो चीज़ मुझे बांधती नहीं, मैं वहाँ बैठता भी नहीं। मैं बाहर से आया हूँ 43 दिनों की यात्रा करके, मुझे थोड़ा जेट लैग भी है, लेकिन मैंने पूरी फिल्म देखी। एक आध 2 डायलॉग मुझे लगता है मिस हुए होंगे मेरे से, लेकिन मैंने लार्जली पूरी फिल्म देखी। और फिल्म में कई मोड़ आए जहाँ पे मेरी आंखें नम हुई। तो किसी फिल्म की सफलता का आधार है जब आपकी आंख में आंसू आ जाए, जब उस कहानी से आप कनेक्ट महसूस करने जुड़ जाए। और जब आप जुड़ते हैं, आपकी आंख में आंसू आते हैं, तब आप अपना रियल सब्सटेंस या रियल प्रेजेंस भूल जाते हैं, आप उसमें लीन हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और पूरा फिल्म का जो फ्लो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही कसी हुई बनी है, कहीं भटकाव नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि गाजीपुर में फिल्म शूट हुई है, ये बड़ा कमाल की बात है। एक आध 2 सीन को छोड़ के गाजीपुर को पूरा फिल्माया गया है और पूरा भोजपुरिया समाज को दिखाया गया है। ऐसे लोग, कई चेहरे जो मैं पहचान गया मूवी में देख के, तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा सुखद अनुभव है और हम सब इसका हिस्सा हैं, ये और अच्छी बात है। तो आगे इस तरह का प्रयास जारी रहेगा। भारत एक्सप्रेस परिवार और भोजपुरी मूवी को प्रोड्यूस करेगा, आगे बढ़ाएगा। और ये सिलसिला इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि भोजपुरी सिनेमा की तरफ अब लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। फिर वही भोजपुरी में वही युग आ गया है जो जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि एक टाइम में अकाल आ गया था लिरिक्स के क्षेत्र में, कि भाई सरकारी लोग खटिया जला लगे थे, गाने लिखे जाने लगे थे। तो भोजपुरी में आजकल फूहड़ एल्बम बनते हैं, तो कम से कम सादगी से भरी अच्छी फिल्में बने, उसकी तुलना में ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये चाहूँगा और इसमें मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। जैसे भारत एक्सप्रेस चैनल चल रहा है, उसके साथ और भी करीब 1 दर्जन चैनल बहुत जल्द और जुड़ने जा रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क के टेक ओवर के बाद। तो उसके साथ मुझे लगता है कि ये फिल्म का जो सेगमेंट है ये भी और ग्रो करेगा। क्या लगता है सर, पूर्वांचल के अलावा ये फिल्म और जगह पे कमाल दिखा पाई? देखिए, कई बार मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में रिलीज हुई, उस टाइम तो कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन बाद में इतिहास रच गई। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ कमाल दिखाए। जो कमाल होता है वो कमाल नहीं होता। 100 में 99% चीज़ें कमाल की तरह दिखाई जाती हैं, रची जाती हैं, लेकिन जो लोगों के दिल मन में उतर जाए, याद रह जाए, वो मैं उसको कमाल मानता हूँ। ये अच्छी मूवी बनी है, इसकी जेन्युइनली तारीफ की जानी चाहिए। थैंक यू।